कहते हैं जिस कुंडली में बुध बलवान हो उसे हराना असंभव है। आखिर क्यों इस हरित वर्ण के देवता को व्यापार का कारक और बुद्धि का विधाता माना गया है? आज के इस विशेष वीडियो में हम बुध ग्रह की पौराणिक गाथा से लेकर आपके जीवन पर पड़ने वाले इनके चमत्कारी प्रभावों तक का सफ़र तय करेंगे। आपकी कुंडली का वो ग्रह जो तय करता है कि आप अपनी बातों से दुनिया जीतेंगे या अपनों को भी खो देंगे, जिसे काल पुरुष की वाणी कहा गया है, उस बुध ग्रह का हमारे जीवन और भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए आज इस खगोल और ज्योतिष के इस अद्भुत संगम को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंडित शुभू शर्मा। आप देख रहे हैं पीटी शुभू शर्मा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम बात करेंगे भगवान श्री बुध ग्रह की, जो वाणी, बुद्धि और व्यापार के कारक माने जाते हैं। कहते हैं कि जिसकी कुंडली में बुध बलवान हो उसे हराना असंभव है। आखिर क्यों इस हरित वर्ण के देवताओं को व्यापार का कारक और बुद्धि का विधाता माना गया है? बुध सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। इसे ग्रहों का राजकुमार भी कहा जाता है। यह बुद्धि, तर्क, संचार और व्यापार का कारक माना जाता है। बुध एक तटस्थ ग्रह है जो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा ही फल देते हैं। जब कुंडली में बुध कमजोर या पीड़ित होता है तो व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्तर पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बुध का सीधा संबंध मस्तिष्क की निर्णय लेने की क्षमता से है। दोष होने पर यह समस्याएं दिख सकती है। व्यक्ति हमेशा दुविधा में रहता है, चीज़ों को जल्दी भूल जाना या एकाग्रता की कमी होती है, हिसाब किताब में गलतियां करना और तार्किक क्षमता का कम हो जाना। बुध वाणी का स्वामी है, इसीलिए इसके दोष से बातचीत करने की शैली भी प्रभावित होती है। बोलते समय हकलाना या तुतलाना, अपनी बात को सही ढंग से दूसरों के सामने न रख पाना, बिना सोचे समझे बोलना, जिससे रिश्तों में कड़वाहट आना। अब बुध ग्रह का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर में बुध के कमज़ोर होने पर एलर्जी, खुजली या त्वचा का रूखापन हो जाना, नसों में कमजोरी या घबराहट महसूस होना, बोलने या सुनने से संबंधित विकार उत्पन्न होना भी बुध ग्रह का कमज़ोर होने का लक्षण है। व्यापार का कारक होने के कारण बुध दोष करियर को प्रभावित करता है। व्यापार में लगातार नुकसान होना या निवेश गलत जगह हो जाना, नौकरी में सहकर्मियों के साथ तालमेल न बैठना, बौद्धिक कार्यों जैसे राइटिंग, कोडिंग, टीचिंग में सफलता न मिलना। अच्छा, बुध दोष के सामान्य लक्षण क्या हैं? घर में लगे हुए पौधे का बार बार सूख जाना, दांतों में सड़न या कमजोरी महसूस होना, सगे मामा या मौसी के साथ संबंधों में तनाव रहना। ये सब चीज़ें बुध ग्रह अगर कमज़ोर हो तो दिखती है। अब हम जानेंगे बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए, भगवान बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कार्य हमें करने चाहिए। आपको ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप करना चाहिए, गणेश जी की आराधना करना चाहिए, बुधवार को हरी मूंग की दाल, हरी सब्जियां और घास का दान करना चाहिए, भोजन में हरी सब्जियों का आहार आपको अधिक करना चाहिए, छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लेना चाहिए और किन्नरों को भी दान दक्षिणा आपको देनी चाहिए, जिससे आपका बुध ग्रह है वे शांत रहते हैं, शुभद रहते हैं। अब जानते हैं बुध ग्रह के लिए जप, दान, रत्न इत्यादि इत्यादि। तो सबसे पहले जान लेते हैं बुध ग्रह का वैदिक मंत्र कौन सा है। ओम उद्बुध्यश्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते सैगुं सृजेथा मयं च अस्मिन् सादस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदता। ये बुध ग्रह का वैदिक मंत्र है। भगवान बुद्ध का गायत्री मंत्र है ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नो सौम्यः प्रचोदयात्। एकाक्षरी बीज मंत्र है वो है ओम बुम बुद्धाय नमः। बुद्ध का तांत्रिक मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। जप संख्या है वो 9000 है, यानी आप बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए कम से कम 90 माला आपको करनी चाहिए। जप आपको करने चाहिए वो सूर्योदय काल में आपको करने चाहिए।
इनकी जो समिधा है वो अपामार्ग है। ग्रह के रत्न है वो पन्ना है। उपरत्न है वो हरित नीलमणि है। ग्रह का जो रत्न है आपको कांसी या सोने में धारण करना चाहिए, जिसकी 3.5 या 6.5 रत्ती होनी चाहिए। धारण करने की अंगुली है वो कनिष्ठिका और अनामिका में से आप किसी में कर सकते हैं, जो सबसे छोटी वाली अंगुली होती है और उसके पास वाली। उसके बाद में जो रत्न धारण करने के नक्षत्र है वो है आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। बुधवार के दिन प्रातःकाल बुध की होरा में आप इसे धारण कीजिए। बुध को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं, या अष्टगंध की शाही से लिखें। बुध का यंत्र निर्माण करने के लिए शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार के दिन शुभ चौघड़िया में भोजपत्र पर अनार की कलम से केसर या अष्टगंध की शाही से धूप दीप हरे मूंग दुर्वा अर्पित कर बुध तांत्रिक मंत्र का जाप करते हुए धारण करें या लिखें, जिससे आपके बुध प्रसन्न होंगे। धन्यवाद।